Hello friends, welcome to my channel. I'm dietitian Archana Jha Chaudhary. Today I'm going to introduce about jaggery and that what is a jaggery. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जैगरी होता क्या है, यानी कि गुड़ होता क्या है, इसे किस किस बीमारी में खाना लाभकारी है, किस किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए, कितने मात्रा में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या है और एंड में कुछ होम रेमेडीज लाई हूँ जो आपको काम आएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जैगरी होता क्या है। जैगरी 5 तरह का होता है, यानी कि शुगर कैन जैगरी। शुगर कैन जैगरी गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। डेट जैगरी यानी कि खजूर के रस से तैयार किया जाता है। पालम यारा जैगरी यानी कि ताड़ के रस से तैयार किया जाता है। टोडी जैगरी यानी ताड़ के फल के रस से तैयार किया जाता है। और कोकोनट जैगरी यानी कि कोकोनट वाटर से तैयार किया जाता है। यह पांचों जैगरी अपने आप में लाजवाब है, हाईली न्यूट्रिशियस है। इन 5 तरह के रस से गुड़ तैयार किया जाता है, मतलब 5 तरह के जैगरी तैयार किया जाता है और इनके रस को उबाला जाता है। इतना उबालते हैं, इतना पकाते हैं ताकि यह काफ़ी गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए। जमने की कंसिस्टेंसी में आने तक इसे पकाया जाता है, उबाला जाता है और इसके बाद इसे जमाया जाता है। तो इस तरह से जैगरी तैयार होता है। पांचों जैगरी अपने आप में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। मिठास की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मीठा कोकोनट जैगरी होता है। जैगरी यानी कि गुड़ न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि हेल्दी भी होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स पाया जाता है जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आमतौर पर लोग इसे केवल सर्दियों के मौसम में ही खाते हैं, बल्कि इसे हर मौसम में खाया जा सकता है। इसे विंटर में भी खा सकते हैं, समर में भी खा सकते हैं और चारों मौसम में आप इसे खा सकते हैं। यह हर मौसम में आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। विंटर में ज़्यादा खा सकते हैं, यानी कि 15 से 20 ग्राम तक खा सकते हैं और समर में 7 से 10 ग्राम तक खा सकते हैं। अगर इसकी नेचर की बात की जाए तो ये हॉट नेचर की होती है, इसीलिए हमें इसे लिमिट में खाना चाहिए। अत्यधिक खाने से यह नुकसानदायक भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि इसे किस किस बीमारी में खाना चाहिए। 12 बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग जैगरी। नंबर 1, बेनिफिट्स फॉर अनीमिया। जैगरी में आयरन लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है जो ब्लड में रेड सेल्स को इंक्रीज करता है, जिससे एनीमिया की बीमारी दूर होती है। इसीलिए एनीमिया की मरीजों को जैगरी खाने की सलाह दी जाती है। यह एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर भी है क्योंकि इसमें जिंक एंड सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट एसेंशियल मिनरल्स पाया जाता है जो आपको फ्री रेडिकल्स एंड इन्फेक्शन से बचा सकता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स भी इंक्रीज होता है, जिससे हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है, जिससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है। नंबर 3, जैगरी फॉर वेट लॉस। मोस्ट पॉपुलर बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग जैगरी। वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसे खाने से डाइजेशन अच्छा रहता है, बॉडी क्लीन होता है, बॉडी से सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाता है, जिससे ब्लड क्लीन रहता है, ब्लड प्यूरिफाई होती है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस में रहता है और इसके बैलेंस में रहने से मेटाबॉलिज्म, प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम एंड वाटर रिटेंशन, ये सब मिलकर वेट को कंट्रोल करता है। नंबर 5, बेनिफिट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन। जैगरी खाने से पीरियड के दौरान होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है क्योंकि जैगरी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। जैगरी हैव मैनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम जो मेंस्ट्रुअल पेन को रिड्यूस करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यह मूड स्विंग, हेडेक, क्रैम्प, पेन, अदर सिम्टम्स को भी फिनिश कर सकता है। इसीलिए मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जैगरी टी या ल्यूकवार्म वाटर के साथ 1 इंच जैगरी ट्वाइस अ डे खा सकते हैं। यह आपको बहुत ही फायदा करेगा। नंबर 6, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। जैगरी हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जैगरी में पोटेशियम एंड सोडियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यह बॉडी में एसिड को कम कर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नंबर 7,
प्यूरिफाई द बॉडी। खाने के बाद 1 इंच जैगरी खाने से बहुत बेनिफिट्स होता है। यह बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। यह एक नेचुरल क्लीनर है। यह इंटेस्टाइन, स्टमक, फूड पाइप, लंग्स, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव करता है। नंबर 8, टॉक्सिफिकेशन ऑफ द लीवर। यह लीवर को भी क्लीन करता है। जैगरी लीवर के लिए नेचुरल क्लीनर का काम करता है। यह हार्मफुल टॉक्सिन्स को बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। इसीलिए मॉर्निंग में अगर आप जैगरी टी इंटेक करते हैं तो यह एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होता है। या आप खाने के बाद 1 इंच जैगरी खा सकते हैं। जैगरी टी आपको कैसे बनाना है, तो चलिए देखते हैं जैगरी टी की रेसिपी। नंबर 9, रिलीव जॉइंट पेन। जैगरी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। दीज 2 न्यूट्रिएंट्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर बोन्स। यह बोन्स को मजबूती देने के लिए बेहद मददगार है। गुड़ के साथ अदरक खाने से जॉइंट पेन में आराम मिल सकता है। नंबर 10, बेनिफिट्स फॉर कोल्ड एंड फ्लू। जैगरी कोल्ड एंड फ्लू के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। यह हॉट नेचर की होती है। यह बॉडी में हीट जनरेट करता है। इसे खाने से बॉडी में हीट जनरेट होता है जिससे कोल्ड के वायरस खत्म हो जाता है। इसीलिए जैगरी को हॉट मिल्क या टी के साथ खाना बेहद फायदेमंद माना जाता है। बेनिफिट्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। जैगरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। यह डायूरेटिक्स के रूप में भी काम करता है। यह स्टूल को जमा होने से रोकता है। इसीलिए अगर कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो तो एम्प्टी स्टमक जैगरी टी पिए, बहुत ही लाभ मिलेगा। नंबर 12, जैगरी बेनिफिट्स फॉर हेडेक एंड माइग्रेन। जैगरी हेडेक एंड माइग्रेन को ठीक करने के लिए रामबाण की तरह काम करता है। कभी भी सिर दर्द हो तो 1 चम्मच देसी घी में 10 ग्राम गुड़ को गर्म कर सोने से पहले और जागने के बाद खाएं, बहुत आराम मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि किस किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए। जैगरी हॉट नेचर की होती है, इसीलिए हमें समर सीजन में कम खाना चाहिए। नंबर 2, शुगर के मरीजों को कम मात्रा में कभी कभी खाना चाहिए। नंबर 3, अगर आपके बॉडी में स्वेलिंग है तो इसे अवॉइड करें। इसको खाने से स्वेलिंग बढ़ सकती है। नंबर 4, अधिक मात्रा में खाने से वेट गेन हो सकता है। नंबर 5, अधिक मात्रा में खाने से इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 6, शुगर के मरीज अगर पाम जैगरी खाए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब आप कुछ होम रेमेडीज जानेंगे जो आपको बेहद काम आएगा। नंबर 1, हिचकी आने पर आप 5 ग्राम जैगरी को 10 ग्राम आंवला पाउडर को मिक्स कर पानी के साथ खाने से आराम मिलेगा। यूरिन इन्फेक्शन में ल्यूक वार्म मिल्क के साथ जैगरी खाने से इन्फेक्शन की समस्या ठीक हो सकती है। पिंपल्स में जैगरी खाना भी बेहद फायदेमंद है और इसका पैक बनाकर लगाने से और भी फायदा हो सकता है। पैक बनाने के लिए 1 टीस्पून जैगरी, 1 टीस्पून टोमेटो जूस, हाफ टीस्पून लेमन जूस और 1 पिंच टर्मरिक, इन सभी चीजों को मिक्स कर चेहरे पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें। नंबर 4, फेस में ग्लो लाने के लिए 2 टीस्पून ऑफ जैगरी, 1 टीस्पून ऑफ हनी, 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस, इन सभी को मिक्स कर फेस पर अप्लाई करें और 30 मिनट बाद इसे धो लें। चेहरा ग्लो से चमक उठेगा। नंबर 5, वेट लॉस के लिए 7 ग्राम जैगरी, 1 इंच जिंजर और 2 पिंच ब्लैक पेपर को मिक्स कर इन तीनों को क्रस्ट कर पानी में बॉईल कर एम्प्टी स्टमक पिए। अब हम जानेंगे कि कितने मात्रा में खाना चाहिए। विंटर में 7 से 14 ग्राम तक दिन में 2 बार खा सकते हैं और समर सीजन में 5 से 10 ग्राम तक दिन में 2 बार खा सकते हैं। अब आप जानेंगे कि इसे किस तरह से खा सकते हैं। इसकी टी बनाकर पी सकते हैं, खाने के साथ ले सकते हैं, इसकी लड्डू
लड्डू, पंजरी, खीर में आप चीनी की जगह जैगरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, पिन्नी बनाकर खा सकते हैं, पंजरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली पेट भी खा सकते हैं और खाने के बाद भी खा सकते हैं, मिल्क के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं। इस तरह से जैगरी को अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।